students, today we will move on to the next chapter of class 10th, which is chapter 5, The 100 Races Part 1, written by Eleanor Estes. इस चैप्टर में एक छोटी लड़की है वांडा पेट्रोन्स्की, who is a Polish girl. उसमें उस लड़की के बारे में बताया गया है कि कैसे उसके क्लासमेट्स उसको टीज करते हैं उसके फेवरेट ब्लू ड्रेस के बारे में, क्योंकि उसकी वो लड़की बहुत पुअर गर्ल है लेकिन वैसे बहुत टैलेंटेड गर्ल है। वो हर बात को जो उसको मजाक उड़ाते हैं उस बात को वो मजाक के तौर पे ही टाल देती है। तो पहले हम चैप्टर को रीड करते हैं। Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions, or is there something of more enduring value to look for in a person? हम किसी पर्सन को जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनको कैसे जज करते हैं? क्या हम उसके पैसे को देखकर जज करते हैं, उनकी शक्ल को देख कर जज करते हैं, या फिर उनके पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, या उनके पास जो चीजें, क्या हम उन चीजों को देखकर जज करते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर हम किसी इंसान को जज करते हैं? This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmate. ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की के बारे में, जैसे किस उस स्टोरी में कैसे उस लड़की को उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो कैसे उसको जज करते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? वांडा पेट्रोन्स्की पोलिश गर्ल है, ठीक है, पोलिश गर्ल को जो पोलैंड से आए, और ये अमेरिका में अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल में जाती है। तो उन बच्चों को क्या है, वो बच्चे इसको बहुत तरीकों से, बहुत वे में वो उनको डिफरेंट लगती है वांडा उसको। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। ये जो नीचे बॉक्स में गिवन है उसको आप खुद अपने आप पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर बिगिन करते हैं। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। आज सोमवार के दिन वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, और यहाँ तक कोई भी, यहाँ तक कि वो जो दो लड़कियां पैगी और मैडलिन जिन्होंने ये सारा खेल शुरू किया था, मजाक शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। आमतौर पर जो वांडा है वो रूम नंबर 13 की लास्ट सीट के बगल वाली सीट पर लास्ट रो में वो बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो रूम के कॉर्नर में बैठती थी। कहाँ, किनके साथ? जहाँ पर क्लास के जो सबसे रद्दी बच्चे थे, रद्दी जो लड़के थे जिनके अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते थे, उनके साथ वहां पर बैठते। जहां पर क्लास में सबसे ज्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट, यानी कि पैर जो तुम रगड़ते हो ना फ्लोर के साथ, कभी कभी क्लास में बैठ के जब टीचर नहीं होता तो वैसे वो रगड़ रगड़ के वहां पर सबसे ज्यादा शोर होता था। और कोई भी अगर क्लास में फनी बात होती तो वहां पर ही सबसे ज्यादा चिल्लाने की, हंसने की आवाज आती थी। उन लड़कों के साथ वो वहां पर बैठती थी कॉर्नर में, जहां पर क्लास में सबसे ज्यादा कीचड़ होता था और धूल मिट्टी होती थी फर्श पर। वांडा did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहां पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बहुत ज्यादा डल थी पढ़ाई में या फिर वो शोर करती थी, बल्कि on the contrary she was very quiet and rarely said anything at all. बल्कि इसके विपरीत वो वहां पर बहुत चुप रहती थी, मुश्किल से ही कुछ बोलती थी। And nobody had ever heard her laugh out loud. और किसी ने उसको जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कई बार वो हंसती थी तो बहुत मंद मंद मुस्कुराती थी, वो पूरी खुलकर नहीं हंसती थी, और यही उन लोगों ने उसको देखा था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dirty mud. किसी को exactly नहीं पता था कि वांडा इस सीट पर क्यों बैठती है, क्यों, कब तक नहीं पता, जब तक कि किसी को ये पता चले कि वो कहाँ से आती। वो एक ऐसे एरिया से आती, बोगिंस हाइट, जो बहुत ही मडी था, और जब रास्ते से स्कूल में आते थे तो उसके पैर सारे कीचड़ से सन जाते थे। But no one really thought much about Wanda Petronsky
Once she sat in the corner of the room. नहीं, कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था. एक बार वो जब अपनी सीट पर आकर बैठ जाती थी. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. At noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. कोई भी वांडा के बारे में नहीं सोचता था. बस वो 2 ही टाइम पे वांडा को याद करते थे. स्कूल आवर्स के बाद घर जाते टाइम और सुबह स्कूल आने से पहले मॉर्निंग में. उस टाइम पे 2 या 3 के ग्रुप में, बल्कि उससे ज़्यादा के ग्रुप में भी वो हंसते हुए बात करते जाते थे स्कूल यार्ड में. तब उस टाइम पे वो बात करते थे, उसके बारे में सोचते थे. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. फिर उस समय वो कुछ देर के लिए वांडा का इंतजार करते ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके. The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. अगले दिन ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल में नहीं होती है और कोई भी उसकी अनुपस्थिति को ध्यान नहीं रखता है. किसी को कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं रखता है कि वांडा क्यों नहीं आई है. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन वेंसडे को जब पैगी और मैडी जो कि फ्रंट रो में बैठती थी उन अच्छे बच्चों के साथ जो अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ, जो कि ज्यादा कीचड़ में नहीं सने हुए होते थे, उन्होंने क्या डिड नोटिस दैट वांडा, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा क्लास में प्रेजेंट नहीं है. पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पैगी क्या है, स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस लड़की थी. शी वाज प्रेटी, वो सुंदर थी. शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, उसके बाल भी क्या है घुंघराले थे. मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. जिसकी वजह से उन्होंने पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को अनुभव किया. वो क्या था कि वांडा ने मैडी और पैगी को स्कूल के लिए लेट कर दिया था. They had waited for Wanda to have some fun with her. वो वांडा का कई देर तक इंतजार करते ताकि वो उसके साथ मजाक कर सके. And she just hadn't come, और वो आई ही नहीं थी. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. वो आमतौर पर वांडा का इंतजार करते हैं ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Petronsky एक विचित्र नाम था. रूम नंबर 30 में जो लगभग बच्चे थे उनका इस तरह का किसी का भी नाम नहीं था. They had names easy to say like Thomas, Smith और Allen. उनके नाम ऐसे थे जो कि आसानी से बोले जा सकते थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny. एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस, और लोग सोचते थे कि बहुत मजाकिया नाम है. But not funny in the same way that was Petronsky. That Petronsky was. लेकिन इतना फनी नहीं था जितना कि उनको Petronsky फनी लगता था. Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. वांडा का कोई दोस्त नहीं था स्कूल में. वो स्कूल अकेली आती थी और अकेले ही घर जाती थी. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो हमेशा ब्लू कलर की फेडेड यानी कि कलर उड़े हुए कलर की ब्लू ड्रेस पहनती थी. और that didn't hang right. Hang right का मतलब उसमें अच्छे से प्रेस भी नहीं होती थी. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. वो धुली हुई होती थी लेकिन ऐसा लगता था कि शायद इसको लेने के बाद कभी आयरन यानी कि प्रेस ही नहीं की हो. But she didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. उसका कोई भी दोस्त नहीं था लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कई बार वो लड़कियां उसको घेर भी लेती थी स्कूल के ग्राउंड में जब वो छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी. हॉपस्कॉच क्या होता है? बॉक्स से बनी हुई गेम होती है जिसको इस तरह से बॉक्स से बनी हुई गेम होती है. फ्लोर पे बनाना होता है, उसको एक पत्थर की हेल्प से खेलते हैं स्क्वायर बनाकर. तो वो छोटी लड़कियों को वो गेम खेलते हुए देखती थी. उस टाइम पर वो जो बाकी लड़कियां थी उसकी क्लासमेट्स थे वो वहां पर आकर उसको घेर लेती थी ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके. Wanda, Peggy would say in a most cautious manner as though she were talking to Miss Mason. पैगी बोलती है, वांडा इतने प्यार से बोलती है इस तरीके से जैसे कि वो मिस मैसन उनकी टीचर है उससे बात कर रही है. इस तरीके से वो उसको
बोलती है। वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस, यानी कि वो जैसे टीचर बोलता है उस वे में वो वांडा को बोलती है ऐसे, और वो अपने एक फ्रेंड को धक्का भी देती है। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। अब वो उसे मजाक के वे में उसका मजाक उड़ाएंगे, वो पूछती कि वांडा तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी सारी ड्रेसेस हैं, कितनी सारी ड्रेसेस टंगी हुई है। 100 वांडा वुड से, वांडा बोलती है कि 100 ड्रेसेस। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब वो सारी लड़कियां जोर से कहती हैं 100, और जो लड़कियां खेल रही होती है छोटी लड़कियां गेम, वो भी showing unwillingness to believe, वो भी हैरान हो जाती है कि इसके पास 100 ड्रेसेस है। सारी लड़कियां हैरान होती है उसकी तरफ देखती हैं। या 100 all lined up, send Wanda. वांडा कहती है हाँ 100 है और सारे के सारे एक लाइन में लगी हुई है। Then her thin lips drew together in silence, और ऐसा बोलकर वो एकदम चुप हो जाती है। What are they like? All silk? I bet, said Peggy. वो कहती है किस तरह की, कैसी दिखती है? पैगी बोलती है कि सारे के सारे सिल्क होंगे, मैं शर्त लगा सकती हूँ। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, वो कहती है हाँ वो सारे के सारे सिल्क की है और सारे कलर्स है उसमें। वेलवेट टू, वो कहती है क्या मखमल के भी हैं? या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट। वांडा फिर से कहती है हाँ वेलवेट की भी और 100 ड्रेसेस है, सारे के सारे एक लाइन में लगी हुई है मेरी अलमीरा में। वो बिल्कुल नहीं घबराती, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करती है। Then they would let her go, and then before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. अब वो उसको जाने देते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं जाती कि वो सारे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. कितनी 100 ड्रेसेस? हाँ वास्तव में वो पहनती थे सारी वैसी होंगी जैसे कि वांडा ब्लू ड्रेस जो पहनती है हर रोज, लेकिन पहनती तो वो एक ही ड्रेस है। So why did she say she had 100? What a story. तो फिर उसने ये क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस, के पीछे क्या कहानी हो सकती है? How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined up in my closet. तुमने क्या बताया कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं? उसने बोला कि 60 जोड़े हैं और सारे के सारे मेरी अलमीरा में लाइन में लगे हुए हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. और सब जोर से बोलते हैं कि सारे के सारे लाइन में एक जैसे हैं क्या? Oh no, every pair is different. वो कहते नहीं सारे के सारे डिफरेंट है, अलग अलग, all colors, हर तरह के रंग के हैं, all lined up, सब लाइन में लगे हुए। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy जिसने ये सारा खेल शुरू किया था और उसकी जो फ्रेंड है मैडी, जो कभी उससे अलग नहीं थी, इनकी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों सबसे लास्ट में जाती थी उससे वांडा से बात करके। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और फिर वांडा क्या है धीरे धीरे अपनी स्ट्रीट यानी कि अपने घर जाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें डल होती हैं, मुंह बंद होता है और वो अपने कंधे उचकाते हुए जाती है फनी वे में, जैसे कि वो मोस्टली करती है। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, इस तरीके से वो स्कूल और घर दोनों ही जगह अकेली जाती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में बहुत कायर मतलब कि क्रूअल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को बुलीज यानी कि परेशानियों से बचाती थी, जो उसको छेड़ते थे बच्चे परेशान करते थे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों रोती थी अगर वो देखती थी कि किसी जानवर को के साथ मिसट्रीट किया जाएंगे, उसके साथ उसको मारा पीटा जा रहा है। If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? अगर उसको कोई ये बोल दे क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये बहुत बुरी बात है कि तुम वांडा को टीज करती हो, परेशान करती? She would have been very surprised, वो बहुत हैरान होती अगर उसको ये बात पता चलती। Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अगर उसको कोई ये बोले कि तुम वांडा को परेशान करते तो वो उस बात को सुनकर हैरान होगी। वो कहती, वो खुद सोचे कि क्रूअल, मैं उसके प्रति मतलब मैं इतनी ज़्यादा क्रूअल हूँ, वो ये सुनकर हैरान हो जाएगी और वो ये कहेगी कि फिर वो लड़की ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या वो झूठ नहीं बोल रही? सबको पता है इस बात का। Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? And
एंड वाई एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो कहती है कि वो हम जैसी आम लड़की नहीं है। एज वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक, नहीं तो उसका नाम हमारे जैसा क्यों नहीं है, उसका नेम डिफरेंट क्यों है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन क्या है वो उसको किसी भी तरीके से उसको रुलाना नहीं चाहते थे। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। और हर रोज ये वांडा का काम, वांडा से मैडी का पूछने का ये काम हुआ कि तुम्हारे कितने ड्रेसेस है, कितने हैट्स है, कितने शूज हैं, कितना ये है, कितना वो, ये मानो उनका उसको परेशान करने का एक रोज का काम हो गया था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, वो क्या है दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन साइड और हैव अ फनी नेम, ये भगवान का शुक्र है कि वो बोगिन साइड पे नहीं रहती थी और उसका नाम क्या है, फनी नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कई बार जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है इस तरह के क्वेश्चन पूछकर, तो मैडी भी खुद क्या है शर्मिंदगी महसूस करती है और जो उसके हाथ में मार्बल्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, अपने हाथ में उनको रोल करती रहती है और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सोचती रहती है अपने आप में। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. वो क्या है, वो कभी भी सॉरी फील नहीं करती। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. और ना ही वो पैगी की तरफ, वांडा की तरफ ध्यान देती अगर पैगी ये ड्रेस वाला खेल शुरू नहीं करती तो। She would never have paid any attention to Peggy if Peggy hadn't invented the dresses game, but suppose Peggy and all the others started it on her next. बल्कि ये सोचती थी कि अगर पैगी को और बाकी जो बच्चे हैं वो अगर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे तब क्या हो गया। किसके बाद, पैगी के बाद अगर मैडी को टारगेट बना लिया तो शी वॉजंट सॉरी उसके वांडा के बाद अगर पैगी ने उसको टारगेट बना लिया तो क्या होगा फिर। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर, वो वांडा जितनी पुअर तो नहीं थी लेकिन वो पुअर थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, शायद उसमें ज्यादा दिमाग होगी, वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और शायद वो उनको ये स्टार्ट भी नहीं करने देगी। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स की, और वो ये चाहती थी कि शायद पैगी क्या है वांडा को चिढ़ाना बंद कर देगी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। आज फिर वो स्कूल के लिए लेट थे, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, और मैडी खुश थी कि उसको वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो परेशान दिमाग से अपना मैथ्स का काम कर रही होती है। 8 times 8 लेट्स सी, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, वो 8 बार 8 लिख देती है और वो ये आशा करती कि काश वो पैगी को अपने मन की बात लिख सकती, बिकॉज शी कह सके, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, क्योंकि वो जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पैगी को बोल सके ये बात कि हम वांडा का मजाक उड़ाना बंद करें, इसलिए वो क्या है लिखने की सोचती है। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब वो अपना मैथ्स का काम करना बंद कर देती है, फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद वो पैगी को नोट लिखना शुरू करती है। Suddenly she paused and shuddered. और फिर वो एकदम से रुक जाती है। She pictured herself in the school yard. वो अपने खुद की इमेजिनेशन करती है पूरे स्कूल कैंपस में। A new target for Peggy and the other girls. दूसरी लड़कियों के लिए और पैगी के लिए नया टारगेट अपने आप को बना हुआ देखती है। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so on one in room 13 would recognize it. वो फिर क्या सोचती है मैडी कि शायद अब पैगी किसी दिन मुझसे ये पूछेगी तुमने जो ये कपड़े पहने ये किसके हैं, और फिर मैं ये कहूँगी, वो यही खुद कहेगी कि ये पैगी के कपड़े हैं जो कि उसकी मदर ने उसको ट्रिम करके कटिंग वगैरह करके उसकी साइज के कर दिए हैं, जो कि रूम 13 नंबर में पहचानी जाएगी। यानी कि वो उसका मजाक अपने आप को इमेजिन कर रही है यहाँ पर कि अगर वो वांडा का मजाक उड़ा सकते हैं तो वांडा के बाद अब नेक्स्ट टारगेट
वो खुद को समझती है. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अगर पैगी खुद ये डिसाइड कर देती कि वो वांडा को परेशान नहीं करेगी. Oh well, Maddie ran her hand through her, और फिर वो अपने ब्लॉन्ड हेयर के कटे हुए बाल में अपने हाथ घुमाती है और वो अपने इस तरह के जो परेशान करने वाले जो विचार है उनसे वो बाहर निकलती है. What difference did it make? ये क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और फिर उसने जो लिखा था लेटर, जो नोट बनाया था, उसको फाड़ देती है. She was Peggy's best friend. वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है. And Peggy was the best liked girl in the whole room. और पैगी को ही सब लोग पसंद करते हैं उनके रूम नंबर 13 में. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और पैगी कोई भी ऐसा काम, गलत काम नहीं करेगी जो कि पैगी को लगता है कि वो वास्तव में गलत है. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. जैसे कि वांडा है वो सिर्फ उनके लिए क्या एक ऐसी लड़की जो कि बोगिंस हाइट पे रहती है और स्कूल में भी अलग से खड़ी रहती है. She scarcely ever said anything to anyone. वो मुश्किल से ही किसी को कुछ चीज कहती है. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वो एक टाइम स्कूल में जो बोली थी वो भी क्या है, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बोली थी. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. मैडी को याद है कि उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया जो कि फीके ब्लू कलर की थी और उसमें कलरफुल ट्रिमिंग्स थी, इनकी पैचेस लगे होते. एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश. और उसको दूसरी ड्रेस के बारे में बात करें जो कि जंगल ग्रीन की डार्क ग्रीन कलर की थी और उस पर रेड कलर के शैश लगे होते पैचेस टाइप में. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल had said in pretended admiration. उन्होंने ये भी कहा था कि तुम उस ड्रेस में क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी. जैसे कि उन्होंने उसको जब वो बात कर रही थी अपने 100 ड्रेसेस के बारे में डिस्कशन कर रही थी उस टाइम में उसने 2 ड्रेसेस के बारे में फुल्ली डिस्क्राइब किया था, तब उसको वो बातें याद आती हैं मैडी को. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वो उसके ड्रेसेस के बारे में सोचती है कि सारे के सारे जो लाइन में लगे हुए हैं, तो मैडी ये सोचकर हैरान होती है जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है, कलरिंग कॉन्टेस्ट है, इसमें जीतेगा कौन. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. अब ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें लड़कियों को तो ड्रेसेस के डिजाइन बनाने थे और लड़कों को मोटर बोट्स के डिजाइन बनाने थे. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. शायद पैगी ही लड़कियों में से पैगी ही जीतेगी इसमें. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पैगी इस क्लास में जो बाकी बच्चे हैं उनसे अच्छा ड्राइंग बनाती थी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट. शायद हर कोई यही सोचता था. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु वाज इट. वो किसी मैगजीन में से किसी स्टार की फोटो कॉपी कर देगी और फिर तुम सोचोगे कि ये कौन है, क्योंकि लगभग वो सेम वैसा ही बना सकती है. ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन. अब मैगी जो पैगी है वो पूरी श्योर होती है कि मैडी ही ये गेम, मैडी पूरी तरह से श्योर होती है कि पैगी ही ये जो कॉन्टेस्ट है वो जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. अब कल तो टीचर ने अनाउंस करना है कि इस कॉन्टेस्ट का विनर कौन है. दे वुड नो, उनको पता लग ही जाएगा. द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. मैडी एंड पैगी hurried to school under Peggy's umbrella. अब अगले दिन थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश. मैडी और पैगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल में आ रहे थे जल्दी जल्दी. Naturally on a day like this they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad track and up the hill led to Boggins Heights. अब उन्होंने क्या, कुदरती उस दिन वो ऐसा दिन था कि वो वांडा पेट्रोन्स्की का वहां पर ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में वेट नहीं कर रहे थे जो कि बोगिंस हाइट की तरफ जाता था दूर दूर तक रेलवे ट्रैक से होते हुए. एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे, क्योंकि आज वो लेट होने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे. बिकॉज टुडे वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. पैगी पूछी कि तुम्हें लगता है कि आज जो मिस मैसन है वो आज विजेताओं के नाम अनाउंस करेंगी? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie, of course you will win Peg. वो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर जैसे हम अंदर जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में तुम ही जीतोगी. Hope so, said Peggy eagerly. Peggy क्या उत्सुक होकर कहती है काश ऐसा हो जाए. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped.
There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping papers. There must have been 100 of them. जब वो क्लासरूम में एंटर करते वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और हैरान होते हैं और देखते हैं कि हर तरफ ड्रेसेस के जो डिजाइन है फ्रॉक के वो वहाँ पर लगे हुए सब इतने सुंदर हैं, ब्रिलियंट ड्रेसेस है, लेविश ड्रेसेस, अलग अलग कलर के सब हर जगह टंगी हुई हैं. There must have been 100 of them. वो शायद लगभग 100 के अराउंड होंगी, सारे के सारे लाइन में हैं. These must be the drawings for the contest. ये शायद कॉन्टेस्ट में जो ड्राइंग बच्चे ने बनाई थी वही होंगी. They were, और वही थी. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर कोई उनको देखकर सीटियां बजा रहा था और बुदबुदा रहा था उसकी उनकी तारीफ करते हुए, उन ड्रेसेस को देखकर उसकी तारीफ करते हुए. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठा जाती है, मिस मेसन अब विनर्स के नाम अनाउंस करती हैं. जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, शी सेड. उसने कहा कि बॉयज में से तो जैक बेगल्स ने जीता है. एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12. और उसने जो आउटबोर्ड मोटर बनाई है उसका एग्जीबिशन रूम नंबर 12 में लगा हुआ है. अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज, और उसके अलावा बाकी बच्चों ने जो स्केचेस बनाए हैं वो भी लगे हुए हैं रूम नंबर 12 में. एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 design. अब कहती है लड़कियों की अगर बात की जाए तो हर एक लड़की ने सिर्फ 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट किए हैं. सिर्फ एक लड़की रूम नंबर 13 में ऐसी है जिसपे सबको प्राउड होना चाहिए, जिसने पूरे 100 डिजाइन सबमिट किए थे. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी बिल्कुल अलग थे और बहुत सुंदर थे. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. अब जो जजेस थे उनके विचार से हर एक जो उसने डिजाइन बनाया वो सब विजेता की पात्र है. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की इस कॉन्टेस्ट में लड़कियों में विनर है. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और दुर्भाग्यवश वांडा इतने दिनों से स्कूल से अनुपस्थित है और वो अपनी इस तारीफ को यहाँ पर सुन नहीं पा रही क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये उसके लिए ड्यू रह जाती. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. हम आशा करते हैं कि वो कल वापस आ जाएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स. फिर वो कहती है तुम चुपचाप पूरी क्लास में जाकर उसकी जो सुंदर ब्यूटीफुल जो ड्राइंग्स है उसको तुम जाकर देख सकते हो. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle though they were not interested in dressing. अब सारे बच्चे उनकी उसकी तारीफ करने लगते हैं, तालियां बजाते हैं और लड़कों को तो मौका मिल जाता है कि वो अपने पैर जोर जोर से फ्लोर पर मारने लग जाते हैं, मुंह में उंगलियां डालकर सीटियां बजानी शुरू कर देते हैं, जहाँ हालांकि वो उसके ड्रेसेस वगैरह में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी. लुक पैग विस्पर्ड मैडी धीरे से विस्पर करती है, वो पैगी को बोलती है. देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. ये वहां पर वो देखो ब्लू वाली ड्रेस जो उसने अपने हमें जिसके बारे में बताया था. इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी. पैगी कहती है बिल्कुल. एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. वो कहती है यहाँ पर वो ग्रीन वाले जो उसने हमारे सामने जिसकी बात की थी, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. लड़की भी सोचती है और मैं भी सोचती हूँ कि शायद मैं इस चीज को, इन ऐसे ड्रेसेस को मैं ड्रॉ कर सकूं. तो इस चैप्टर में हमने उसके स्कूल लाइफ के बारे में देखा कि कैसे लड़कियां उसको चिढ़ाती थी जब वो स्कूल यार्ड में खड़ी थी, जब वो 100 ड्रेसेस की बात तो सब उनको लगता था कि ये झूठ बोल रही है. लेकिन जब ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ और उसने अपने 100 ये ड्रेसेस का डिजाइन बना के क्लास में दिखाया और उसने कॉन्टेस्ट जीता, तो सबको विश्वास हुआ कि वो इन 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी. वैसे तो वो पुअर गर्ल थी, उसके पास इतनी सारी ड्रेसेस नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक ब्लू फेडेड ड्रेस थी. तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो राइटर है वो यही एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि कभी भी हमें किसी की जो आउटर जो चीजें हैं, बाहरी जो दिखावा है, उसको देखकर, उसकी वेल्थ को देखकर कभी भी हमें कोई ये नहीं सोचना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कोई ये नहीं है कि कोई अमीर है तो वो अच्छा इंसान होगा, कोई गरीब है तो वो बुरा होगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. क्या तुम जब फ्रेंडशिप करते हो स्टूडेंट्स के साथ, क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या तुम उनका बैकग्राउंड चेक करते हो? क्या तुम उनकी कास्ट पूछते हो? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. तो इस चैप्टर के थ्रू राइटर यही कहना चाहता है कि हमें किसी भी इंसान को
जज नहीं करना चाहिए उसके बैकग्राउंड को देखकर, उसकी वेल्थ को देखकर, उसकी मनी को देखकर और उसके सराउंडिंग को देखकर कि कैसा वो इंसान हमारे साथ ट्रीट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जजमेंट उसके लिए पास करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर डिस्कस किया, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस है वो आप सोल्व करेंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछेंगे। थैंक यू।